बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को 135% का प्रॉफिट दिया और आप अपने स्क्रीन पे ये लास्ट 20-30 आईपीओस देख रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया। आप भी अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, बट आईपीओ मिलता ही नहीं है। अगर आपको भी नहीं मिलता तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि आप एक पेन से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एक पेन से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिले, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कितने कैटेगरीज होते हैं जिसमें हम आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कितना कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कैटेगरी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हम समझेंगे कि आईपीओ को अप्लाई करते वक्त हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कुछ आईपीओ एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी समझेंगे जिससे हमारा अलॉटमेंट मिलने में बहुत हेल्प होगा। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे जो अभी लेटेस्ट पॉपुलर आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उसके थ्रू। हेलो एवरीवन, आई एम सीए रौनक राम राय का। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दो तरीके के आईपीओस होते हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओस। तो मैं पहले मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अलॉटमेंट स्टेटस को देख रहे हैं। आपको इसमें सारी कैटेगरीज दिख रही होगी। एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर हम रिटेल कैटेगरी, एचएनआई स्मॉल, एचएनआई बिग, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप 12,000 से लेके 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 लॉट लेना होता है। रिटेल कैटेगरी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको मिनिमम लॉट लेना होता है, बिकॉज यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो लॉटरी सिस्टम से लिया जाता है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और आप एक से ज़्यादा लॉट लेते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई में आप 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं बिग एचएनआई में आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहाँ पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको मिनिमम ही लॉट मिलते हैं। मतलब यहाँ पे भी जो डिसीजन होता है वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। मतलब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 2 लाख से लेकर 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट तो जरूर कर सकते हैं, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको सिर्फ 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलेगा। तो अगर कोई आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, दैट इज 2 लाख रुपीस। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप 10 लाख, 20 लाख कोई भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए के शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, आपको 2 ही लाख के शेयर्स अलॉट होंगे। इसे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के एग्जांपल से समझते हैं। इसमें आप देखेंगे तो स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में 31x का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में 50x का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो देखने से ये लग रहा है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, बट ऐसा नहीं है। वो इन्वेस्ट 10 लाख कर रहे हैं बट उन्हें अलॉटमेंट सिर्फ 2 लाख का मिलेगा, मतलब डिवाइडेड बाई 5। मतलब यहाँ जो 50x का ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, 50 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 10, ओनली 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 31 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो हम जो गलती करते हैं कि हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर या तो रिटेल कैटेगरी में करते हैं या फिर हम स्मॉल एचएनआई में करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1-2 लाख तो होते हैं बट 10 लाख होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की जगह पे बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे है तो हमें बिग एचएनआई में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको रिटेल कैटेगरी में मल्टीपल अकाउंट से ज़्यादा एप्लीकेशन करना चाहिए ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सके। अब हम समझते हैं कि आप एक पैन से कितने एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप एक पैन से रिटेल, एचएनआई बिग, एचएनआई स्मॉल तीनों कैटेगरी मिला के सिर्फ एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब एक शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर में, एक रिटेल या बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई के कैटेगरी में। वहीं अगर आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय है, अगर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक पैन से 3 एप्लीकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट एज एन एम्प्लॉय, सेकेंड एज एन शेयर होल्डर, थर्ड रिटेल एचएनआई और बिग एचएनआई में किसी एक में। 2 या 3 एप्लीकेशन करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, शेयर होल्डर कैटेगरी में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास उस कंपनी का एटलीस्ट एक शेयर भी होना चाहिए। शेयर होल्डर कैटेगरी में एक और कैच है कि यहाँ जो अलॉटमेंट है लॉटरी सिस्टम से नहीं होता, ये प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस में होता है। मतलब अगर कोई आईपीओ 10 टाइम्स सब्सक्राइब है
और आपने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो आपको श्योरिटी है कि आपको एक अलॉट तो मिलना ही मिलना है। मतलब जितने ज्यादा लॉट आप अप्लाई करेंगे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर आप 10 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं और सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5x ही हुआ है तो आपको 2 लॉट मिल सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोराटा बेसिस में ही होता है, बट मैक्सिमम यहाँ आपको 2 लाख रुपए तक का ही अलॉटमेंट हो सकता है। एक पैन से अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख या उससे कम का इन्वेस्टमेंट रखना है, तभी आप एम्प्लॉय कैटेगरी और रिटेल HNI और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं तो वो मल्टीपल एप्लीकेशन में काउंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। SME IPO की बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। SME मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस IPO। इस IPO में आपको शेयर्स लॉट में बाई करने होते हैं, मतलब 1000 या 2000 का लॉट होता है। और ये मेन बोर्ड IPO से इसलिए डिफरेंट होते हैं बिकॉज वहाँ पे भी आप शेयर एक लॉट में बाई करते हैं, बट सेल आप किसी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बाई भी लॉट में करना होता है, सेल भी लॉट में करना होता है। मतलब अगर 2000 का लॉट है तो आप 2000 का लॉट बाई करेंगे और 2000 का लॉट सेल करेंगे। तो हो सकता है कभी कभी आपको सेल करने में डिफिकल्टी आ सकती है। और जनरली एक लॉट की जो प्राइस होती है वो 1,20,000 से 2 लाख तक वेरी करती है। इसमें 2 कैटेगरीज होती है, रिटेल और HNI। इसमें बिग और स्मॉल की जैसे कोई कैटेगरी नहीं होती है, तो 2 कैटेगरी है, रिटेल और HNI। और इसमें जो अलॉटमेंट का मेथड होता है वो प्रोराटा बेसिस ही होता है। मतलब आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई IPO का रिटेल सब्सक्रिप्शन 10x हुआ है तो अगर आप 10x लॉट्स परचेज करते हैं तो आपको 1 लॉट मिलना तो पक्का है। अब हम समझते हैं मिस्टेक्स जो हम करते हैं IPO अप्लाई करते समय। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपकी एज चाहे 20 साल हो चाहे 70 साल, पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट और इन टॉपिक्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं किसी में भी आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स पे बहुत ही यूजफुल, प्रैक्टिकल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला रहा हूँ। जैसे हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, टॉप म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू सेलेक्ट इंश्योरेंस, व्हाट इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस, व्हाट आर द क्रेडिट कार्ड जो आपको लेने चाहिए, कैसे आपको अपने मनी को मैनेज करना चाहिए, हाउ कैन यू यूज़ म्यूचुअल फंड टू मेक करोर्स ऑफ रुपीज़। तो इस तरह के प्रैक्टिकल कंटेंट्स आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट, एक पैन से आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करना है, किसमें? रिटेल, बिग HNI और स्मॉल HNI, 3 कैटेगरी में आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करना है। बट शेयर होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी और इन कैटेगरीज में आप मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट से हम पेमेंट करते हैं। मतलब IPO अप्लाई करते हैं जिसके लिए और बैंक अकाउंट किसी और का यूज करते हैं। एज पर रूल वो रिजेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं एक्सेप्ट भी हो जाता है, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि हमारा IPO का एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। थर्ड, हम लास्ट डेट और टाइम का वेट करते हैं और 12 बजे के बाद जब हम लास्ट डे में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम UPI के थ्रू कर रहे हैं तो UPI का मैंडेट ही नहीं आता है, या UPI का मैंडेट आता है तो हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ एक्सेप्ट होता ही नहीं है, या आप अजबा के थ्रू करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी इश्यूज़ आ जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप लास्ट डे भी कर रहे हैं तो 11-12 बजे से पहले आप उसको अप्लाई कर दें। IPO आपको मिले ही, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जो सबसे पहला मेथड है कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशन करनी। आप कितना मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो देखा जाए तो आप अपने नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने फादर के नाम पे, अपनी मदर के नाम पे, अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं और उसके नाम से भी IPO अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली का एक HUF क्रिएट कर सकते हैं, उसके नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप आपके पार्टनरशिप फर्म के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इतने मेथड से मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतने अकाउंट से भी अप्लाई करता हूँ तभी भी मुझे IPO नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, वो 1 या 2 IPO में सिर्फ अप्लाई करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप 1 साल का अपने आप को टाइम दीजिए और आप जितने भी अच्छे IPOs आते हैं आप सब में मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे IPO का अलॉटमेंट मिलेगा। और अगर साल भर में आपको 1, 2 या 3 IPO भी मिल गए ना तो आपको 20%, 30%, 40% तक का रिटर्न मिलेगा 1 साल के अंदर। थर्ड, IPO अलॉटमेंट के प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको HNI बिग में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं। अगर नहीं है तो आपको रिटेल में मल्टीपल कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वो कंपनी शेयर होल्डर कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी देती है तो अगर एम्प्लॉय है तो आप उसमें भी अप्लाई करें, और शेयर होल्डर कैटेगरी है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप अप्लाई करें।